एंड हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर किया था क्लास 10 के ओसवाल सैंपल पेपर 1 का सेक्शन ए, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन किए थे 1 से लेकर 20 क्वेश्चन तक। एंड आज हम करने वाले हैं उसी सैंपल पेपर का, सैंपल पेपर 1 का सेक्शन नंबर बी, जिसके अंदर आप क्वेश्चन करोगे 21 से लेकर 25 तक। तो चलिए पहला हमारा क्वेश्चन देखते हैं। 21 क्वेश्चन क्या है, आपको बोल रखा है प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। हमें बताना है कि √2 जो होता है हमारा, ये एक इरेशनल नंबर होता है। तो चलिए हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से सॉल्यूशन हमारा 21 से। सबसे पहले हम क्वेश्चन को अज्यूम करेंगे या मानेंगे कि हमारा √2 जो है वो एक रेशनल नंबर होता है। क्या होता है जी? एक रेशनल नंबर। तो मैंने यहाँ पे लिखा लेट अस अज्यूम √2 be a रेशनल नंबर। तो हमने इसको एक रेशनल नंबर माना है। अब हमें पता है कि जब भी कोई नंबर रेशनल नंबर होता है तो उसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर कि q हमारा क्या नहीं हो सकता, q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं हो सकता है। इसके बाद अब देखिए क्या करते हैं हम करते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, हम दोनों का स्क्वायर करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जब हमने दोनों साइड में स्क्वायर किया यानी √2 का स्क्वायर इधर कर दिया एंड p/q का स्क्वायर इधर कर दिया दोनों का, तो हमारे पास में क्या आएगा जी? यहाँ से 2 पूरा हो जाएगा एंड बराबर p का स्क्वायर एंड नीचे हमारा q का स्क्वायर। ये q जो है डिवाइड में है यहाँ पे, जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये यहाँ पे कहाँ पे आ जाएगा? मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये इधर आ जाएगा यानी 2q² बराबर p का स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई में इधर आके किस चीज में जाएगा जी? डिवाइड में। तो आ गया q² बराबर p² में 2। तो हम इसके बाद एक लाइन लिखेंगे, यहां से हमारा क्वेश्चन आ जाता है जी इधर, ठीक है। तो इसके बाद जो हम क्वेश्चन अगली लाइन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? अगर कोई भी नंबर p², जैसे हमारे पास कोई नंबर है वो अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो p भी हमारा 2 से डिवाइड होगा। तो हम लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स p², so 2 also divide p। हमने लिखा कि 2 जो है 2 डिवाइड कर रहा है p² को, तो हमारा 2 भी किसको डिवाइड कर सकता है? p को डिवाइड कर सकता है। तो हम अब मानते हैं लेट, ये जो आपके पास p दे रखा था लेट, अब p को हम मान रहे हैं कोई और नंबर, लेट p बराबर 2r, p बराबर 2r। अगर आपके पास और भी कोई नंबर दे रखे हैं हम इसको स्मॉल मानते हैं, ठीक है। और अब अगर आपके पास में और भी कोई नंबर दे रखा है, जैसे मान लो √2 पूछा गया है, यहाँ से अगर √3 पूछा जाए, 5 पूछा जाए, तो आप यहाँ पे जैसे मैंने 2r रखा है वहां पे आप 5 रख सकते हो। 7 का पूछेगा तो 7 रखोगे, 3 का पूछेगा तो 3 रखोगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लेट p बराबर 2r। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, इसकी पुट द वैल्यू, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है जी। इसके बाद पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमने p की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट के अंदर रखा। क्या हुआ हमारा p फर्स्ट इक्वेशन के अंदर? q² बराबर q² यहाँ पे है हमारे पास p की जगह पर 2r रख दिया और उसका क्या करना है? स्क्वायर बटे में 2। तो q² बराबर 2 का स्क्वायर होता है 4 और r का स्क्वायर r² अपॉन में 2। 2 से 2 कट हो जाएगा 2r पे। अब ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई में इधर आके किस चीज में हो जाएगा? ये डिवाइड में। तो q² बराबर q² बटे 2 बराबर r²। तो हम लिखेंगे q² 2 डिवाइड्स q², so 2 also divide, so q also divide 2 also divide q, ठीक है। कि हमने जब हमारा नंबर कोई भी किसी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है q² को, तो जो q एक नंबर होगा वो भी 2 उसको भी डिवाइड करेगा। अब इसके बाद देखिए, सो 2 is the common factor of
कॉमन फैक्टर ऑफ P and Q. So P and Q are not co-prime number. हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमने लिखा कि अगर देखो को-प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके जो फैक्टर्स होंगे वो सिर्फ 1 होगा और एक खुद से होगा, ठीक है। इनके जो कॉमन फैक्टर होते हैं, मेनली कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए, लेकिन हमारे पास कॉमन फैक्टर 2 आ गया, इसका अलावा उसके 1 के अलावा 2 आ गया, इसलिए ये को-प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए सो our assumption got wrong. So √2 is an irrational number. इसलिए √2 एक इरेशनल नंबर हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन होगा 21। अब मैं इसको रब करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे देखिए 22 क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है, आपको एक डायग्राम गिवन है इस प्रकार का, और ये इस प्रकार से एक ट्रायंगल बनी हुई है, ये वाली दो ट्रायंगल बनी हुई है, कौन कौन सी, Q और C, O और A, B और APB एंड इधर है D। तो इसमें बोला गया क्वेश्चन के अंदर, देखिए क्या बोला गया है, ABCD एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसकी आमने सामने की साइड्स पैरेलल होती है, ओके। इसके बाद पॉइंट्स P डिवाइड, पॉइंट P AB पर है पॉइंट P, तो ये पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है इसको, 2:3 में, तो ये 2 और ये 3 हो गया हमारे पास में। इसके बाद में बोला गया है कि जो पॉइंट Q है वो डिवाइड कर रहा है D और C लाइन कौन सी, D एंड C, इसको डिवाइड कर रहा है किसमें, 4:1 में, तो 4:1। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमारी दो ट्राइंगल है इन दोनों को सिमिलर प्रूव करेंगे। कैसे सिमिलर प्रूव करेंगे, तो देखिए इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल QOC, ये दोनों ट्राइंगल, ये वाली ट्राइंगल एंड ये वाली ट्राइंगल को हमने ले लिया अभी, ठीक है। अब इन दोनों में देखो AOP के अंदर एंगल जो है हमारे पास में PAO, एंगल PAO बराबर होगा एंगल QCO के, क्यों, क्योंकि ये हमारा हो जाएगा अल्टरनेट एंगल, ये हमारा हो गया अल्टरनेट एंगल। क्यों, क्योंकि पैरेलल लाइन से ये दोनों आपस में, इसलिए इधर वाला जो एंगल रहेगा ये वाला, ये इधर के बराबर हो जाएगा। इसके बाद में एक होता है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, तो हम लिख देते हैं एंगल QOC, सॉरी ए वाले को लेंगे पहले, तो हमारे पास में आएगा क्या कि AOP बराबर हो जाएगा एंगल QOC के। कैसे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंड एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अगर आपके दो एंगल हमने बराबर बता दिए तो हमारे लिए जो आपकी ट्राइंगल है AOP कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगी ट्राइंगल QOC के, सॉरी कॉन्ग्रुएंट कह रहा, सिमिलर प्रूव कर दी, या सिमिलर प्रूव हो जाएगी आपकी एंगल ट्राइंगल QOC से। अब हमें करना है क्या, सिंपल, यहाँ पे ये जो रेशियो दे रखे हैं तो इसका रेशियो ले लो, क्योंकि हमें गिवन है, और हमें निकालना किसका रेशियो है, OC और OA का। तो एक OC ये वाली साइड ले लीजिए OA, और एक ये वाली साइड ले लीजिए OC। तो हम करते हैं कि QC अपॉन में AP बराबर, इसके बाद क्या करते हैं OC अपॉन में OA कर दिया जी। अब देखिए इनकी वैल्यू देखते हैं, QC कितने में कट कर रही है, 1 में कट कर रही है, और टोटल इनका कितना होगा 1, और अपॉन में टोटल कितना होगा 4 और 1 5, तो अपॉन में 5 आ गया, फिर बटे में AP कितना है जी हमारे पास में 2 दे रखा है, और हमें अब इनको क्या करना पड़ेगा, 2 तो ऊपर आ जाएगा, इसके फ्रैक्शन में जो जाएगा 2 और 3 टोटल जुड़ के हो जाते हैं 5, और ये बराबर हो गया आपके पास में OC और OA के बराबर।
ओके, अब इसके बाद क्या करना है आपको, इस 2 से ये वाला 2 कट कर देंगे तो हमारे पास में आता है यहाँ पे 1/2 बराबर ओ सी अपॉन में ओ ए। हमारे पास में क्या आया, 5 से 5 कट कर दिया जब हमने तो 1/2 बच गया, और ये किसके इक्वल टू है, ओ सी अपॉन में ओ ए के बराबर। तो ये जो डिवाइड में है यहाँ पे ओ ए, इधर आके किस चीज में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में, जो चीज इक्वल टू दूसरी साइड में डिवाइड में रहती है वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो हमारा आंसर आएगा 1/2 ओ ए बराबर ओ सी। और यही हमें प्रूव करना था कि जो हमारा ए सी है, ए सी इज हाफ ऑफ ए ओ ए, तो ओ ए का हमने यहाँ इसको प्रूव कर दिया। तो इस तरीके से हमारा जो ये है क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23rd क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन, 23rd क्वेश्चन। तो 23rd क्वेश्चन में आपको एक एक्सटर्नल पॉइंट बोला गया है। देखिए क्या बोला गया है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, एक एक्सटर्नल पॉइंट सर्कल से बाहर एक पॉइंट है, कौन सा, पी पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट 2 टेंजेंट PA एंड PB आर ड्रॉन टू अ सर्कल। 2 टेंजेंट खींचे गए हैं, PA एंड PB खींचा गया। तो 2 टेंजेंट हमने देख लिए। उसके बाद में ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O। सेंटर कौन सा रहेगा हमारे पास में, यहाँ O रहेगा सेंटर। एट अ सेंटर, एट अ पॉइंट E ऑन द सर्कल, एक पॉइंट E है सर्कल पर। अ टेंजेंट इज ड्रॉन टू इंटरसेक्ट PA एंड PB। एक टेंजेंट और खींचा गया, यहाँ से CD खींचा गया, जो कि क्या करेगा, इसको कट करेगा, किसको, PA टेंजेंट और PB टेंजेंट को ये कट करेगा। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है, अगर आपको PA, ये जो गिवन है ये आपको 10 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हमें इसका पेरीमीटर बताना पड़ेगा, किसका, ट्रायंगल PCD का पेरीमीटर। तो देखो हम इसको एक और डायग्राम अच्छे से बनाते हैं, बड़ा सारा। तो यहाँ पे सेंटर O है, टेंजेंट आपके पास में इस प्रकार से है, और बीच में से कट करेगा E पॉइंट पर। ये E पॉइंट हो गया, P A एंड B C एंड D। तो देखो ये जो गिवन दे रखा है आपको, पहले हम इसको जान लेते हैं, 10 है। ओके, अब हम ट्रायंगल की बात करेंगे। इन ट्रायंगल PCD, क्योंकि PCD का हमें क्या चाहिए, यहाँ पे पेरीमीटर चाहिए। तो इन ट्रायंगल PCD ले लिया। अब PCD ट्रायंगल के अंदर देखो साइड कौन कौन सी आ जाएगी, सबसे पहले P और C। हमें पता है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर से पहले हम कुछ फाइंड प्रूव कर देते हैं, या हमें पता होता है कि जो टेंजेंट होते हैं सर्कल पे, कोई भी टेंजेंट खींचा जाएगा तो वो एक दूसरे इक्वल रहेंगे, यानी ये जो CE है, CE बराबर रहेगा AC के। ओके, ये फर्स्ट हो गया। एंड सेकंड वाला क्या है हमारे पास में, DE बराबर रहेगा BD के, DE बराबर रहेगा B और D के। क्यों, क्योंकि इस दे आर टेंजेंट। बिकॉज दे आर टेंजेंट, ये टेंजेंट है। अब देखते हैं, ये दोनों टेंजेंट हो गए इसलिए आपस में इक्वल है। अब देखते हैं, देखो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल का चाहिए हमें, PCD का चाहिए। तो ट्रायंगल PCD हमने ले लिया। अब देखो होता क्या है, ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल एंगल, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल। जितने ट्रायंगल की 3 साइड होती है, तीनों साइडों को जब हम प्लस कर देते हैं तो हमारे पास में क्या निकल के आता है, उसका पेरीमीटर निकल के आता है। अब पेरीमीटर हमारे पास में हो गया। अब देखिए साइड कौन कौन सी है, सबसे पहले एक P और C है, PC प्लस में एक साइड आपकी C और D। तो C और D को कैसे लिख सकते हो, CE प्लस में ED। तो CE प्लस में ED प्लस, उसके बाद आपको दे रखा है PD, एक आपको दे दिया P और D। अब देखो यहाँ पे चेंज करना है आपको, CE किसके बराबर था, A और C के बराबर था, तो हमने कर दिया PC प्लस में AC प्लस ED किसके बराबर था, यहाँ पे ED हमने बताया था B और D के बराबर था, तो हमने कर दिया B और D एंड प्लस में P और D। अब देखिए ये दोनों जो साइड है, PC यहाँ तक की साइड एंड AC,
ये वाली साइड टोटल मिलके क्या बना दिया इसने, P और A बना दिया। क्या बना दिया जी, P A और प्लस में BD प्लस में PD और ये जो BD, ये दोनों मिलके इन्होंने एक लाइन बनाई P और B। अब हमें पता है कोई भी टेंजेंट जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। ये वाला टेंजेंट पूरा इसके बराबर रहेगा, तो आपको PA दे रखी है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2PA। या हम पहले हम सिंपल करते हैं, देखो PA प्लस में इसको भी हमने क्या मान लिया, PA, क्योंकि दोनों टेंजेंट बराबर होते हैं इसलिए हमारा हो गया ये 2PA। अब आपको PA की वैल्यू गिवन है, PA की वैल्यू कितनी गिवन है जी, हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन के अंदर। PA की वैल्यू आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर, PA की वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 टू द 20 सेंटीमीटर हमारा इस ट्राइंगल का पेरीमीटर आएगा। तो हमारा ये क्वेश्चन भी 22 हो गया है, 23 है, ये 23 हो चुका है सॉल्व। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24th का ए पार्ट। अब देखिए इसमें क्या बोला गया आपको, इफ टेंजेंट a प्लस बी, tan थीटा यानी tan a प्लस बी बराबर √3 है, एक इक्वेशन हमारी ये है। दूसरी क्या है, tan a माइनस बी बराबर है आपकी 1/√3 के। अब देखिए इसमें छोटी सी चीज दी गई है कि हमारा जो a और b रहेगा वो 0 नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा होगा लेकिन 90 से छोटा होगा, और a बड़ा रहेगा, a एंगल बड़ा आना चाहिए आपका आंसर में, किससे, b से बड़ा आना चाहिए। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले tan की वैल्यू √3 कितने डिग्री एंगल पर होती है जी, 60 डिग्री एंगल पर होती है। कितने डिग्री पर जी, 60 डिग्री पर। ये ब्रैकेट हटा दी मैंने, 60 डिग्री पर ये हमारी वैल्यू टोटल √3 होती है। इसके बाद tan 1√3 कितने पर होती है, tan 1√3 होती है 30 डिग्री पर। तो अब देखिए एलिमिनेशन मेथड आपने पढ़ा है थर्ड चैप्टर के अंदर, तो b से b कट, 2a बराबर 90 डिग्री आ गया आपके पास में। अब a बराबर 90, 2 मल्टीप्लाई में इधर आके आ गया डिवाइड में, तो हमारे पास आया 45 डिग्री। a हमारे पास क्या है जी, 45 डिग्री। तो पुट द वैल्यू ऑफ a, इसको फर्स्ट ही रहेगी, फर्स्ट मानते हैं, इनको हटा देते हैं। हमने सिंपल ये कट करके ये वाली इक्वेशन बनाई है। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। तो a की वैल्यू हमें किस इक्वेशन में रखनी है, फर्स्ट इक्वेशन में रखनी है। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास में क्या है, a प्लस में b बराबर है 60 डिग्री के। a हमारे पास में है 45 डिग्री प्लस में b बराबर 60 डिग्री। तो b बराबर, b चाहिए हमें 45 प्लस का है, 45 किस चीज का है, प्लस का, इधर आके किस चीज का हो जाएगा ये, माइनस का। तो 60 डिग्री में से जब हम 45 डिग्री को घटा देते हैं तो हमारे पास में आता है जी 50 डिग्री। अब देखिए जो आपको बोला गया था, अगर हम a और b को दोनों को जोड़े तो बनते हैं 60, जो कि 0 से बड़ा है एंड 90 से छोटा है। ये हमारे पास में 24 का बी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है जब 2 कोसेकेंट स्क्वायर 30 प्लस में x sin स्क्वायर 60 माइनस 3/4 tan 30 बराबर है 10 यूनिट की। तो हमारे पास ये जो x दे रखा है इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है लिखा हुआ है, देखो करना क्या है, 2 लिखो, कोसेकेंट 30 होता है हमारे पास में 2, तो हमें 2 का क्या कर देना है, स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। फिर प्लस x की मल्टीप्लाई करनी sin स्क्वायर, ये स्क्वायर है, sin स्क्वायर 60 डिग्री से, तो sin स्क्वायर 60 डिग्री होता है 3/√3/2 और उसका स्क्वायर माइनस 3/4। tan 30 होता है, अपने पिछले क्वेश्चन में ये किया है, tan 30 होता है जी हमारे पास में 1/√3 और ये बराबर है 10 यूनिट के। तो यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए, मे बी, एक सेकंड, हाँ स्क्वायर है इसके अंदर, तो हम यहाँ पे स्क्वायर लगा देते हैं, स्क्वायर लगा लिया हमने, ठीक है। तो हमें इसका भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे करते हैं हम 2 और 2 का स्क्वायर होता है 4, फिर प्लस में x और √3 का स्क्वायर पूरा 3 एंड अपॉन में 2 2 जा 4 माइनस 3 अपॉन में 4 और मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, √3 का स्क्वायर पूरा 3 हो जाएगा। अब देखो इस 3 से ये वाला कट कर दूं
ठीक है, ये दोनों कट हो गए क्योंकि मल्टीप्लाई में थे, बराबर 10। अब देखिए 4 2 8 प्लस में x की जब 3 से करोगे 3x अपॉन में 4 और माइनस का 1 अपॉन में 4 बराबर का 10। एलसीएम ले लेते हैं सभी की एक साथ, तो 4 यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1। जब हम इक्वल, जब सभी की यानी इक्वल टू की इधर की वैल्यू की सबकी एलसीएम ले लेते हैं तो ये जो नीचे वाली वैल्यू रहेगी ये खत्म हो जाती है, गायब हो जाती है। तो यहाँ पे देखते हैं 4 1 की टेबल में 4 4 बार पे तो 8 4 से 32 प्लस का 4 की टेबल में 4 आता है कितने बार पे जी हमारा 4 की टेबल में 4 आता है हमारे 1 बार पे यानी 3x माइनस ये 1 बराबर 10। तो अब देखिए सॉरी 10 नहीं 40 क्योंकि इसकी भी हमें मल्टीप्लाई करनी है, 4 की 10 से मल्टीप्लाई करें 40 तो ये 4 हमारा गायब हो गया, हमारे पास में आया 32 3x माइनस 1 बराबर का 40। ये माइनस का वाला इसमें से घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास में कितना 31 तो 3x बराबर 40 में से जब आप 31 को माइनस करोगे तो 3x बराबर बचा 9 एंड x बराबर हो गया 9 अपॉन में 3 3 1 जा 3 3 3 जा 9 कट हो गया, आपके पास में आंसर क्या आया जी 3 आपका इसका सॉल्यूशन का आंसर आया, यानी x की वैल्यू कितनी होगी हमारी इसके अंदर 3 वैल्यू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। नेक्स्ट है हमारा 25 का a। 25 के a में बोला गया है आपको कि विद वर्टिसेस a b c ऑफ ट्रायंगल abc। तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं सबसे पहले इस प्रकार की ट्रायंगल a सॉरी a b और c, ये हमारी ट्रायंगल बनके रेडी होगी। इसके बाद में आर्क आर ड्रॉन विद रेडियस 14 सेंटीमीटर की यहाँ पे एक आर्क बनाएंगे ये तीनों पोर्शन पर, तो ऐसे इस प्रकार से एंड यहाँ पे, तो इनकी रेडियस हम लिख देते हैं सीधा 14 सेंटीमीटर की बने आपको। अब देखो आपको पोर्शन ऑफ द ट्रायंगल सो ऑब्टेन्ड आर रिमूव्ड फाइंड द टोटल एरिया रिमूव्ड। अब आपको ना एंगल बताया ही नहीं गया कि कौन सा एंगल कितने का है, तो हम मानते हैं वी नो दैट, हमें पता है वी नो दैट एंगल ए प्लस में एंगल बी और प्लस में एंगल सी तीनों 180 डिग्री के बराबर होंगे। हमें बताया नहीं गया है तो हम मानते हैं तीनों बराबर है, तो 3 एंगल सी बराबर 180 डिग्री और अपॉन में एंगल सी बराबर 180 बटे में 3, यानी सभी एंगल कितने कितने डिग्री के आए 60 डिग्री के आप पे हमारे पास में सारे एंगल आए। ठीक है, अब हम देखते हैं, देखो क्या बोला गया है कि 3 हमारे पास में क्या है ये तो हम देखते हैं एरिया टोटल एरिया रिमूव फ्रॉम द ट्रायंगल तो बराबर हो जाता है, हम एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे और कितने सेक्टर बनेंगे 1 2 3 सेक्टर बनेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है हमारे पास में 3 मल्टीप्लाई पाई आर थीटा बटे 360 3 मल्टीप्लाई थीटा बटे 360 और मल्टीप्लाई करना है पाई आर स्क्वायर से। तो देखो 3 मल्टीप्लाई थीटा हमारे पास में अभी हमने निकाला 60 है बटे में 360 और मल्टीप्लाई पाई बटे 7 और रेडियस आपके 40 मल्टीप्लाई बाय 40। तो हमें क्या करना है, देखो 0 से 0 कट कर दो, 6 6 जा 36 ओके, 3 से कट करेंगे 3 1 जा 3 3 2 जा 6, इधर से कट करेंगे 11 और 7 से कट करोगे जब आप 7 2 जा 40, तो 11 2 जा 22 और मल्टीप्लाई उसकी 14 से, तो 22 की मल्टीप्लाई आप 14 से कर दोगे, 14 2 जा 28 ये 2 कैरी 14 2 जा 28 और 2 30, यानी आपका आंसर आएगा 308। और आपने एरिया निकाला है, क्या निकाला है यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर निकाला, इसलिए ये सेंटीमीटर और स्क्वायर के अंदर हमारा आएगा। ओके, ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है। इसके बाद में हमें क्या करना है, क्योंकि इतना ही इसमें हमने ये एरिया रिमूव किया, इतना तीनों में से ये वाला सेक्टर का जो एरिया है वो हमने हटा दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट जो और के अंदर आपको गिवन है। तो आपके पास डायग्राम मैंने साइड में बनाया हुआ है जो आपको ऊपर गिवन है, इस प्रकार का आपके पास में डायग्राम है। सबसे पहले हम इस पे थोड़ा सा देख लेते हैं किस प्रकार की आकृति बनाई होती है। ये देखो इस प्रकार से इसने एक बना दिया स्क्वायर अंदर। अब देखो टोटल साइड थी 14 थी, 3 इधर माइनस कर दो 3 इधर माइनस कर दी तो -3 एंड
इन दोनों को जोड़ के इसमें से माइनस करेंगे तो 14 में से जब 6 माइनस करोगे तो आपकी बच गई 8 साइड। ठीक है, अब ये जो पूरी यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक की ये 8 है टोटल। अब इसमें 2 इधर आ जाएगी, 2 इधर और 4 अंदर बच जाएगी, तो ये टोटल हो गया हमारे पास में कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो हम देखते हैं साइड ऑफ स्मॉल स्क्वायर क्या है जी, 4 सेंटीमीटर। एंड अब रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल बराबर है आपका, सेमी सर्कल बराबर है आपका कितना जी, पाई आर, सॉरी रेडियस निकाल दो ना, रेडियस आपका है 4/2 यानी 2 सेंटीमीटर आपका इसका रेडियस है। तो हमें बताना क्या है कि जो अनसाइडेड रीजन है, देखो साइडेड कौन सा कर रखा है, ये पूरा इधर का, ये सारी चीजें साइडेड कर रखी है आपके लिए। एंड आपको बताना है ये सिर्फ अंदर का जो बच गया ना, ये सारा एरिया आपको बताना। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो एक तो स्क्वायर का एरिया निकाल के उनमें जोड़ दो, इसका एरिया, इसका और इसका एरिया, यानी 4 सेमी सर्कल का एरिया। तो देखते हैं हम एरिया ऑफ अनसाइडेड रीजन कैसे होगा, कैसे बनेगा, ये इक्वल टू करिए, इसमें लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर कर दिया, और उसमें प्लस कर देना है एरिया, देखो 4 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, और प्लस में 4 मल्टीप्लाई, सेमी सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर, वैसे इसका फॉर्मूला होता है बटे में 2 आ जाएगा क्योंकि सेमी है, आधा है। तो हम यहाँ पे रखते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस का 4 मल्टीप्लाई पाई हमारे पास 22/7 और गुणा में आर का स्क्वायर, आर हमारे पास में क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और बटे में 2 से 2 कट कर दिया हमने यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे देखिए 4 4 जा 16 एंड प्लस में 4 2 जा 8 और पाई की जगह पर अभी मैंने पाई ही रखा है क्योंकि आपका आंसर पाई के अंदर छोड़ा हुआ है। तो 16 प्लस 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर है। अगर इसको पॉइंट में भी निकाल के दिखाना होगा तो हम पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे और 7 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा उसकी हम 16 में प्लस कर देंगे तो हमारे पास उसका आंसर जो है आ जाएगा। तो ये आज हमने क्वेश्चन किया है सेक्शन बी के 21 से लेकर 25 तक। आने वाली वीडियो में या अगली वीडियो में हम करेंगे सेक्शन सी, जिसमें हमारे क्वेश्चन रहेंगे 25 से जितने भी सेक्शन सी के अंदर क्वेश्चन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।